गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डॉक्टर उर्मिला आपको 8वीं कक्षा का पाठ 6 भगवान के डाकिये पढ़ाऊंगी, जो एक छोटी सी कविता है और जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। कवि ने यहाँ बादल और पक्षी को एक डाकिये के रूप में दिखाया है। डाकिया एक ऐसा कर्मचारी होता है जो बिना किसी भेदभाव के लोगों के संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक चिट्ठियों के रूप में, तार के रूप में पहुँचाता है। यही काम बादल और पक्षी करते हैं। ये भी उस ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। पक्षी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाकर ईश्वर के संदेश को पहुंचाते हैं, तो बादल घुमड़ घुमड़ कर बरसात के रूप में पानी को बरसाते हैं और उस पानी के माध्यम से संदेश देते हैं कि सब बराबर हैं, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। बादल और पक्षी कभी ये नहीं सोचते कि हम एक जगह संदेश पहुंचाएं और दूसरी जगह संदेश ना पहुंचाएं। इसलिए इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाया है, भाईचारे की भावना के बारे में बताया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलिए ये छोटी सी प्यारी सी कविता पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। महादेश का अर्थ है बड़ा देश और बाँचते का अर्थ है पढ़ना, और पढ़ना भी कैसे? बोल बोल कर पढ़ना। तो इसमें क्या बताया है? इस पद्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि बादल और पक्षी ये भगवान के डाकिये हैं। ये क्या करते हैं? जो एक महादेश से यानी बड़े देश से दूसरे महादेश को संदेश पहुंचाते हैं। किस रूप में पहुंचाते हैं? जैसे पक्षी हैं वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इसी तरह बादल भी जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां ईश्वर के संदेश को फैलाते हैं। फिर बताते हैं कि हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन ये जो संदेश लेकर आते हैं बादल और पक्षी, इनको हम यानी मनुष्य नहीं समझ पाता, तो फिर कौन समझता है? मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कौन कौन बाँचते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये उनके संदेश को समझ पाते हैं। हम मनुष्य कितने विद्वान हैं, लेकिन इनकी बात को, इनकी चिट्ठियों को, इनके संदेश को हम समझ नहीं पाते। और इनकी लाई हुए संदेश को, इनकी लाई हुए चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? ये चीज़ें पढ़ते हैं, यानी प्रकृति की चीज़ें, इनको प्रकृति की वस्तुएं इनकी लाई हुए संदेश को समझ पाते हैं। आगे देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। सबसे पहले इसके कठिन शब्द देखते हैं। आंकते हैं का अर्थ है समझते हैं, सौरभ का अर्थ सुगंध है, तैरते उड़ते हुए, पंखों, तिरता उड़ता है। तो इस पद्यांश में कवि ने क्या बताया है कि हम तो केवल यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जो एक देश है उसकी धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है, खुशबू भेजती है। और वह सौरभ यानी सुगंध या खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। और वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो सुगंध कैसे फैलती है? जैसे पक्षी मान लो यहाँ है और हवा में जो खुशबू फैली हुई है, फूलों की खुशबू फैली हुई है, वो इन पंखों के माध्यम से और हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। यानी पक्षी किसी तरह का भेदभाव नहीं करते कि मुझे इस देश में सुगंध फैलानी है, इस देश में नहीं फैलानी है। फिर क्या बताते हैं? और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ ये भारत है, भारत में जो समुद्र हैं, समुद्र का पानी गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है, भाप बन जाता है, और जब वो और ऊपर जाता है तो
ठंडा होकर बादल का रूप धारण कर लेता है। और वो बादल जरूरी नहीं है कि वो बादल भारत में ही बरसे, वो बादल दूसरे देशों में जाकर भी बरसता है। तो इसलिए यहाँ क्या कहा गया है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी यहाँ से भाप बना, बादल बना, और वो बादल घुमड़ घुमड़ कर दूसरी जगह गया और वहाँ उसने बारिश के रूप में, उस भाप को बारिश के रूप में दूसरी जगह गिरा दिया। इस प्रकार इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने मनुष्य को यही समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह से बादल और पक्षी किसी तरह की सीमाओं को नहीं मानते और वो ईश्वर के संदेश को सब लोगों तक बिना भेदभाव के पहुंचाते हैं, पक्षी बिना किसी भेदभाव के सुगंध को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं, तो बादल बिना किसी भेदभाव के सब जगह बारिश करता है। इसी तरह मनुष्य को भी किसी तरह की सीमाओं को नहीं मानना चाहिए, पूरे विश्व को एक मानना चाहिए, क्योंकि ये संसार सबके लिए है, सब एक हैं। तो मनुष्य को भी मिलकर रहना चाहिए और किसी तरह की सीमाओं के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। थोड़ी सी भाषा की बात कर लेते हैं। इसकी जो कविता है, इसकी भाषा बिल्कुल सरल है, बहुत ही कम कठिन शब्द हैं, साधारण सी भाषा है। और दूसरी बात, हम इसमें एक अलंकार आया है, कहाँ कहाँ आया है, कौन सा अलंकार आया है? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़। यहाँ पै वर्ण आया है हर शब्द के आरंभ में। ये जो चारों शब्द हैं, इन शब्दों की शुरुआत किस वर्ण से हुई है? वो है प, प और पै। बार बार पै आने के कारण, यानी पै वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? अनुप्रास अलंकार। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ बार बार एक ही वर्ण आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। एक दूसरी जगह है ये पक्षियों की पाँखों पर, यहाँ भी पै और पै आया है, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। बार बार कविताओं के साथ साथ हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते जाएंगे ताकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।